चल रही, खूब खुशी। गुरुजी, आपके दरबार में हम लोग एक दिवसीय हवन भी कर लिए, पिछले सारी प्रोसेस किए थे। बिल्कुल, इसीलिए अब आपको कोई कष्ट नहीं किसी जी। सब गंदगी गई जी। आप धीरे धीरे जी। आगे गुड़ झुकते जा रहे थे जी। ये आपको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा था, ये सारा अकड़न जकड़न हो रहा था, यहाँ पर अंदर ट्यूमर बनता जा रहा था सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पास, टेस्टिस में सूजन आती जा रही थी, अंडकोश में, ऐसे तमाम सब कष्ट थे। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, वॉल्व स्ट्रिंग थे आपके, जो चलने में थकान आ जाती थी आपको, वो थकान सब खत्म, क्योंकि आपके वाल्व स्ट्रिंग थे ठीक है। बॉडी कैंसरस बनते जा रही थी, ज्वाइंटिस बढ़ रहा था, पेंक्रियास भी पस बन रहा था, पेंक्रियास में बॉडी में स्वेलिंग आती जा रही थी अंदर, तो किडनी में भी आपकी प्रॉब्लम आ रही थी, सड़न पैदा होना शुरू हो गई थी, यूरिन में आने लगी थी गंदगी, तो ये सब गंदगी गई है। अभी आप एकदम स्वस्थ होकर के खड़े जी। खुश आपके परिवार कैसे ये सारे रोग करते सबके ये सब नष्ट हुए और शरीर ऐसा बंधा हुआ फील होता था, आप देख सकते हैं। खूब आलस से और काम करना कर पाना, अरुचि होना अपने काम से, ऐसे थे। ये सब गंदगी गई, ये सब परिवार के आपके डीएनए के रोगों की साध्य स्मृतियाँ थी, जो साध्य सब नष्ट हो गई। अभी असाध्य स्मृतियाँ नष्ट होने के लिए एक दिवसीय महाहवन भी आप करेंगे दरबार की ओर से, वो निःशुल्क है, तो उसमें सारी असाध्य स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाएंगी, ये सारे कष्ट सब गए आपका, ठीक है जी। और आपकी बात करें सूक्ष्म जगत की, पितर जिन कष्टों से गुजरे, जिनसे आप भी सब पुराने टोने टुटकों से, वो सब पितरों के साथ गंदगी गई, वो ये है, वो खतरनाक रूप से ऐसे टोने टुटके किए गए आपके जी। इन सब का दुष्प्रभाव आपके डीएनए पर पड़ा, पितृ रहे जो उनके साथ किया गया, उनकी मृत्यु हुई, वो गंदगी साथ में बंधी रहती, उसी गंदगी मर जाते हैं पितृ, जिस गंदगी से उनकी मृत्यु होती है। तो एलोपैथी खा के दवा और कष्ट बढ़ते गए आपके, कहते नहीं वो रोग बढ़ते गया जो जो दवा की आपके ब्रेन में धीरे धीरे, सॉरी आपके जो हार्ट है वहाँ धीरे धीरे क्लॉटिंग होती जा रही है, रक्त आर्टरीज ब्लॉक होती जा रही थी, मस्तिष्क में सूजन होती जा रही थी, इसी कारण, इसीलिए मल्टीपल ट्यूमर हुए ब्रेन में। आंखों में ये आने लगी, गंदगी आने लग गई थी, आंखों में कष्ट आने लगे, है ना, धूमिल होने लगी रोशनी धीरे धीरे, तो ये सब इसी वजह से था। अब सब गंदगी गई, यही औषधियाँ तो बहुत डॉक्टर मान के बड़ा पढ़ा लिखा बड़ा विद्वान आदमी, उसने लिखी देता दवा, ये खाना चालू जमाना दवा, ये देखा नहीं, ये बेवकूफ पितर घुसे हुए इसके अंदर बैठे पहले से, ये बेवकूफ है और बेवकूफों की तरह करेगा काम, हरकतें, इधर आपके पित्र उधर उसके पित्र, दोनों के सर्कस चालू हैं, 90% हालत यही है, बाकी भगवान ही मांगे, जो 10% जो कुछ काम कर पा रहे हैं चिकित्सक, वो अपने अच्छे होने के कारण कर पा रहे हैं, संस्कारों के कारण कर पा रहे हैं, बाकी तो संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। वहीं लेपन महीना कान में कान में कुछ नहीं था, सुन के समझ नहीं पाती थी बात को, अब हमारी बात तो सुनो जी, अब हम जो बोल रहे हैं आपको बात सुनने में आ रही है जी, समझ पा रही हैं क्या बोल रहे हैं जी। बेटा आप बात करो बगैर माइक के, देखो मम्मी सुन पा रही ठीक से बात करो। कान में छेद है ना, तो कुछ जौन दाना पर डॉक्टर बतूरे ने पूरा भर कर उके बता था, सुन पा रही बेटा जो बात कर रहा है? दोनों में ये तो एकदम खत्म हो गया था पिताजी। कुछ नहीं खत्म हो गया, आपके कान दोनों अच्छे जी, बाबा माँ की कृपा से 2 ही महीने में भर गया दोनों पर्दा एकदम हाँ बेटा, पूरा कान में एकदम छेद था मटर के बराबर दोनों पर्दे में गुरुजी, पूरा 2 महीने में पूरा भर गया। डॉक्टर पूछने लगा कि मतलब क्या हुआ ऐसा कि भर गया ऐसा क्या कर दिए तुम लोग? हाँ। वो ऐसे बेटा ना, तो लेपन होता है सिर पे,
तो अपने आप ब्रेन अपने आप को ऑर्डर में आता है, धीरे धीरे सूजन खत्म होती, ब्रेन ऑर्डर में आता जाता है। जैसे ही ब्रेन ऑर्डर में आया वैसे बॉडी ऑर्डर में आने लगती जी है ना। हाँ, गुरुजी 7 महीने का लेपन हो चुका और कंटिन्यू करना है कि हो गया, बहुत हो गया? हाँ, एक आध महीने और कर सकते हो, कर लो। तो पेट पे और सिर पे ऐसे, एक दिन नाभि पे, एक दिन सिर पे ऐसे। तो वही गुरुजी बहने लगता है, मतलब कभी कभी बहने लगता है। अब आज तो ऊर्जा मिली, तुम्हें पहली बार वनडे किया है तो अब वो ऊर्जा है, अब कुछ होने नहीं। अब सही हो। महाहवन करेंगे ना अभी सब, ये गायब हो जाएगा। खुश खुश जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो, बाबा मामा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, मस्त रहिए। गुरुजी हम लोग 1 साल से जुड़े, जिस दिन से जुड़े तब से डेली प्रगति की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। आपकी आस्था, विश्वास, दरबार के प्रति श्रद्धा, तो इसी 4-5 साल से मैं कंपनी ओपन करने की सोचता था, लेकिन हमेशा अड़चने आ जाती थी, नहीं खुल पाता था। फिर 2 महीने पहले मैं अर्जी लगा के गया, 1 महीने बाद ही खुल गया। बिल्कुल बेटा, खूब तरक्की करिए, खूब आनंद तो करिए। गुरुजी भाई 15 अक्टूबर को ओपन हुआ, तब से गुरुजी भाई एक प्रोजेक्ट आया, तो उसका सर जो गुरुजी आया धनराशि, वो दरबार को, बाबा माँ को आपके चरणों में। बेटा धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब गुरुजी। फलिए फूलिए, खूब आगे बढ़िए। गुरुजी बस कृपा कर दीजिए कि अच्छे से चलता रहे गुरुजी। बिल्कुल चल पाएगा ही, क्योंकि अब पूरी बुद्धि खुली हुई है, सब काम कर सकते हो, खूब ऊर्जा है। अभी जो दरबार की ओर से एक निःशुल्क महावन आपको करना है, अपने को रखना है और माता पिता को उसमें रखना है। आपको 3 लोग रहेंगे, ठीक है। जी गुरुजी। और आपकी स्मृतियाँ ऐसी थी कि आपके काम होते हुए बिगाड़ देती थी, लोगों से संबंध खराब करा देती थी, लड़ाई झगड़ा करा देती थी। जी गुरुजी ऐसे ही होता था। तो आपका काम होते होते ब्रेक हो जाता। हाँ लास्ट में आके हाँ, सर वो नहीं हो टेंशन हो पाता जाती था। थी आपस में, सब हाँ। गड्ढम सड्ढम खेल बिगाड़ा हो जाता था। जी अब वो गुरुजी। सब कुछ भी नहीं है, सबको प्रेम है। आपके साथ जो भी जुड़ेगा वही आपके साथ अच्छे से जिंदगी और काम करना चाहेगा, ठीक जी है। गुरुजी। ऐसी दरबार ने, बाबा माँ ने स्मृतियाँ दी आप सबको, अपने काम कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। जी गुरुजी। खुश हो, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खूब खुश हो। गुरुजी कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद, कोटि कोटि नमन और बारंबार धन्यवाद। इतनी असीम गुरुजी कोटि कोटि हृदय से नमन और बारंबार धन्यवाद आपका इस असीम अनुकंपा और कृपा के लिए। खूब प्रसन्न रहिए, दोनों भाई ऐसे मिलके खूब अच्छे से अपने को, परिवार को आगे बढ़ाना है? जी। और सारा गुस्सा आपका जो था, बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। दरबार ने आपका सारा गुस्सा उससे बड़ा हुआ छीन लिया, अब गुस्सा ऐसा नहीं है। जी निरर्थक आता था, बाद में पछतावा भी होता था। जी जी पछतावा जी। तो पछतावा आप करते थे, गुस्सा कोई और करता था। गुरुजी 2 महीने पहले पद यात्रा करके गुरुजी यहाँ से सितंबर में आया था, मैं पद यात्रा करके। हाँ बेटा। और आपने 1 दिवसीय हवन का पुण्य दिया था। बिल्कुल बेटा। और इधर इस समय जो है आपकी बाबा माँ की कृपा से वनडे हवन हो गया। बिल्कुल बेटा, सब ऐसे ही अच्छे बने रहोगे। यही तो तुम लोग में आस्था, विश्वास है, श्रद्धा है, जो तुम लोग आगे बढ़ा रही है। गुरुजी जो है कुछ आपके चरणों में समर्पित करने के लिए लाया हूँ, जो है लिख के अर्पित करना चाहता हूँ। अब बेटा हो तो क्या समर्पित? नहीं गुरुजी 4 लाइनें कहना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, ये ठीक, ये वाला ठीक है। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ तेरे द्वार। माँ बाबा मेरी पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको भी तंत्र ज्ञान दो, ले जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, माँ बाबा के चरणों में स्थान पाऊं, इतना सा दे दो उपहार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी सी बात है, मेरे जीवन की डोरी मेरे माँ बाबा के हाथ है। माँ बाबा मेरा जीवन व्यर्थ न जाने पाए, इसी जीवन में मुक्त होकर श्वास श्वास दीन दुखियों की सेवा कर पाए।
मानू तुम्हारा उपकार, माँ बाबा मेरी पूजा करो स्वीकार। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। थैंक यू, बहुत सुंदर आपकी अभिव्यक्ति, बहुत अच्छी बेटा, ऐसे ही बने रहो हमेशा और दिनों दिन तरक्की करते रहो। गुरुजी, हम मम्मी और मैं और पापा दशांश किए हैं जो है एक बार तो इस मंत्र दीक्षा का। आंखें बंद, ओम स्थिर कर दिया दशांश मस्तक आज्ञा चक्र सक्रिय कर दिया जाए सदा के बैलेंस। 5 बार बोली ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शरीर की क्षमता बढ़ा दी जाए इन लोगों की, ताकि बड़ी हुई ऊर्जा इनके अंदर समाहित हो जाए। गुरुजी जो है यहाँ सहस्रार पे गुरुजी मतलब दीक्षा जो पहले भी मैं और जगह से जो है जुड़ा था, तो जो है फिर माँ बाप ने मुझे अपने जोड़ लिया गुरुजी। जब से वहाँ जुड़ा था तो यहाँ पे गुरुजी ये सब पूरा भारी भारी, पूरा ये हर समय भारी भारी ये बना रहता है, और रीढ़ की हड्डियों में पूरा एकदम भारीपन हर समय बना रहता है ये। आप चेक करो है कुछ? हाँ, इस समय यहाँ पे भारी भारी गहरी गहरी श्वास को छोड़ो, चेक करिए है कहीं कुछ बीमारी देखिए कुछ चेक करिए। यहाँ पे अभी लग रहा है। चश्मा हटा दो। आंखें बंद, बाहर ब्रह्म नष्ट कर दीजिए, सूर्य हटा दो। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख